तो बहुत खतरनाक बात। अब क्या कीजिए, कोचिंग को बिजनेस बना लिया लोग, तो क्या करेंगे। जी सर, खान सर जितना सर फी कर दिए उसमें सर सिर्फ जीएसटी सर मांग रहा था वहाँ दूसरे कोचिंग से। मतलब जितना फी में आप लोग यहाँ पढ़े हैं उतना सिर्फ जीएसटी था। जी सर। कानपुर गया, कोई दिल्ली गया, कोई कोटा गया, जिसको जहाँ भी उस समय सही लगा यहाँ पे, हम लोग नहीं जा पाए। बड़ा अजीब सा लगा यहाँ पे। लेकिन जब आप ये बताते हैं ना कि फादर हमारे लेबर थे, हम यहाँ से लौट चुके थे, जब ये बोलते हैं कि उतना तो जितना फीस है उतना तो जीएसटी मांग रहा था। इसलिए नहीं करना है आप लोगों की सैलरी के लिए, स्टार्टअप करना है और देश को चेंज करना है। चाइना को किसने चेंज किया? वहाँ के इंजीनियरों ने ना सैलरी के पीछे नहीं भागे थे। तो नमस्कार दोस्तों, जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ देख सकते हैं जितने छात्र आपको देख रहे होंगे सभी का रिजल्ट हो चुका है और सभी का रैंक आ चुका है। अभी एडवांस का एग्जाम बाकी है और सभी लोग केजीएस में आ गए हैं और बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, इन सब के बाद पहली बार हमको लगता है पहला बैच है सर नीट जेईई का आपने दिया था। जो स्वागत है सर और शुभकामनाएं हैं इन रिजल्ट्स के लिए। हमको भी बड़ा खुशी होती है इन लोगों को देख के, इतना छोटे छोटे चेहरा देख के। देखिए, और अभी इन लोग का जेईई में रिजल्ट हो गया। अब अभी तो आगे और इन लोग को आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम लोग शुरू किए थे तो शायद हमको लगता है फर्स्ट ऐसी कोचिंग है जिसमें फर्स्ट साल में इतने मेहनती बच्चे मिले। और इन लोग को भी कभी भी हम लोग भी अपने ओर से कमी नहीं लाने दिए, इन्हें फील नहीं होने दिए कि ये कोटा नहीं गए तो किसी तरह का अफसोस। आप लोग को अफसोस हुआ कोटा नहीं? कोटा जैसा एकदम फैसिलिटी मिला कि नहीं? एकदम। जब जेईई वगैरह खोले थे तो पूरा बवाल हो रहा था कि क्या देंगे नहीं देंगे, बहुत सारा विवाद भी हुआ आपको लेकर के। लेकिन आज ये पल देखकर कैसा लग रहा है? खान सर को अंदर से कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इन लोग को ये कह रहे हैं इंजीनियरिंग करो और उसके बाद स्टार्टअप करो। इन लोग को स्टार्टअप में लेके जाना है यहाँ पे, यहाँ नहीं छोड़ना। अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। क्यों जी? एकदम बढ़िया। और ये लोग अभी यंग एज है यहाँ पे, अभी तो ये लोग शुरुआत ही कर रहे हैं और पूरी पोटेंशियल इन लोग के अंदर। और सब लोग मिडिल फैमिली से, कोई किसान फैमिली से आ रहा है, कोई अपने छोटा सा बिजनेस है, कोई कैसे भी कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना मेहनत होता है और इन बच्चों ने मेहनत करके दिखाया है यहाँ पे। इनको देखिए, इनके फादर इतना स्ट्रगल करके पढ़ाए। ये बच्चे को एज देखिए कितना है, कैसे कितना मेहनत करके ये लोग आए लोग। देखिए, तो ये लोग जब आगे जाएंगे तो पक्का देश बदलेंगे। सर, इंजीनियर्स को लेकर देश में कुछ अलग भी चलते रहता है सर, उन सब चीजों पर क्या कुछ बोलिएगा? कभी कभी आप भी बोलते हैं कि बनना है तो ओरिजिनल इंजीनियर बनो, कुछ करने वाला बनो। अभी भी इन लोग को यही समझा रहे थे कि इन लोग को बीटेक एमटेक करो, एक आध साल कॉर्पोरेट लाइफ जी लो और कॉर्पोरेट लाइफ जीने के बाद अपना स्टार्टअप करो और उस स्टार्टअप को एमएनसी तक लेके जाना है। यहाँ नहीं, ये नहीं कि मतलब बस यहाँ पर एक दो स्टैंड करने, नहीं, एमएनसी लेके जाना है। क्योंकि जब फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ आ सकती है तो हमारी कंपनी क्यों नहीं फॉरेन जा सकती है? तो पहले दिमाग में टारगेट लेके चलना है, तब ना हमको अच्छा लगेगा। जी आप लोग के ऑफिस में आएंगे, वो एमएनसी वाला कॉर्पोरेट ऑफिस है कि नहीं? तब तक तो आप लोग बहुत चीज़ चेंज कर चुके रहेंगे। जेईई में क्या अलग दिए हैं सर? जिस तरीके से देखा जाता है कुछ भी आप करते हैं तो यूनिक बन जाता है। जैसे यूपीएससी का आपका बैच आया, पूरे देश में एक चर्चा का विषय था कि खान सर ने 7500 में यूपीएससी दे दिया है। अब जेईई वाला बैच जो है इतने रिजल्ट लेकर के आए हैं। जेईई में भी सुना जाता है सबसे कम फीस शायद आप ले रहे हैं। और जेईई में अभी तो देखिए बवाल इसमें भी हुआ रहता है। 21 क्वेश्चन इसमें भी पढ़ाई में से आ गया था हूबहू। हम लोग कहेंगे ले अब ये करो, मैं बवाल मत कर दे सर। 21 क्वेश्चन इसमें भी लड़ गया। बिल्कुल। और ये लोग से पूछिए, ये लोग का रिजल्ट हुआ है कि कैसे फैकल्टीज थे, क्या अब कोटा जाने की ज़रूरत है, या क्यों हम वहाँ जाके पैसे वेस्ट कर जाएं, या फिर जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई लोन लेके जाता है, कोई खेत बेच के जाता है, क्या ही ज़रूरत है यहाँ पे। तो इन बच्चे अब खुद ही बताएंगे कि कैसा कैसा इनका अनुभव रहा है। कैसा सभी बात करते हैं जो लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं कैमूर जिला से हूँ। कैमूर जिला से हैं। पहले जेईई वगैरह के लिए सोच रहे होंगे, कोटा वगैरह जाने के लिए कभी ख्याल आया था कि पटना में रह के अच्छी फैकल्टी मिलेगी हमको? हाँ, जब खान सर का बैच मैंने देखा ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो सोच लिया था कि पटना ही में रहना है। और मेरे पास उतना फाइनेंशियल भी नहीं था कि कोटा जा सकें, इसलिए पटना है। यहाँ पर सारी फैसिलिटी कोटा जैसे थी, टीचर भी सब कोटा के ही थे और बहुत टीचर सब कोटा से आते हैं? हाँ, कोटा के ही टीचर मिले। हाँ। अच्छा, क्या अलग लगा? सपोर्टिव थे टीचर्स? डाउट्स वगैरह कैसे आप लोग करते थे? टीचर बहुत सपोर्टिव थे, क्लास में सारा डाउट क्लियर होता था। टीचर बहुत ही अच्छे थे। खान सर जाते थे कभी क्लास में? खान सर हाँ 2-3 बार आए हैं क्लास में, बातें होते हम लोग मोटिवेट भी बहुत सारा किए थे और खान सर से मुलाकात होती रहती थी। चलिए, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर से जी। कैसा रहा है केजीएस का जो आप लोग स्टडी कर रहे थे उस टाइम? कैसा लग रहा था यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सभी टीचर कोटा के ही, खान सर इतने कम फी में हम लोग को तैयारी करवा दिए। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। दूसरे कोचिंग वाले जब आप लोग जाते होंगे एडमिशन लेने तो कोई भी छात्र 2-4 कोचिंग घूमता जरूर है, कितना फी मांगते थे वो लोग? जी सर, खान सर जितना सर फी कर दिए उसमें सर सिर्फ जीएसटी सर मांग रहा था वहाँ
दूसरे कोचिंग से में। मतलब जितना फी में आप लोग यहाँ पढ़े हैं उतना सिर्फ जीएसटी था। जी सर। देखिए ये लोग को जब देखते हैं ना तो हमको सच में दिल खुश हो जाता है। और ये लोग को स्टार्टअप इंडिया खोल के तुम लोग को आगे बढ़ना है, समझा गए? रखे थे सर, कह रहा है उतना जीएसटी मांग रहा। तो बहुत खतरनाक बात। अब क्या कीजिए, कोचिंग को बिजनेस बना लिया लोग तो क्या करेंगे। लेकिन इतना था कि हमारा है कि एक उम्मीद सब बच्चों को सबको लेके चलना है, वरना अमीर लोग को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। उस समय भी ताज होटल था जब देश गुलाम था, तब भी मतलब उस समय भी लोग ऐसे थे जो वहाँ रह सकते थे। लेकिन मेन समस्या अभी के टाइम पे है यहाँ पे। हम आई थिंक इनसे पूछिए, शायद मेरे ख्याल से आप कोटा जा सकते थे, इतना फाइनेंशियल था। क्या करते हैं पिताजी आपके? वही जो घर मकान बनाते हैं ना, लेबर के रूप में काम करते हैं। लेबर हैं पिताजी? यस सर। कभी सोचे थे कि जेई वगैरह का तैयारी कर पाएंगे? 1.5 लाख 2-2 लाख शायद फी लगता है इन सब चीजों में। हम भाई जी साथ ही आए थे तो बहुत सारे कोचिंग में बोले, सही बात है। हाँ। तो अंतोगत हम उसके बाद पूरे कोचिंग में बोले, उसके बाद घर चले गए। उसके पटना घूम के घर? हाँ, पूरा जितना कोचिंग है सब बोले, सही बात है। मुसल्लापुर में एक आदमी रहते हैं गांव के, तो उनके पास ठहरे और उसके बाद पूरा जितना कोचिंग है सब में हम लोग घूमे फिरे। उसके बाद हम जो घर गए तो वहाँ से मालूम चला खान सर जी बैच जेडब्ल्यू के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तब जो आए तो इनरोल हम लोग कर लिए। उसके बाद ओरिएंटेशन क्लास के रूप में जो हुआ क्लास, उसमें आए, उस हिसाब से पढ़ाई शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा। यस सर जी। खान सर को देखे तो उम्मीद जग गया कि कोई भी वर्ग का छात्र हो वंचित नहीं रहेगा शिक्षा। नो सर जी, हाँ सही है। अच्छा गाइडेंस मिला यहाँ से? यस सर जी, हाँ टीचर से बहुत अच्छे क्या थे। यूनिक लगा यहाँ पर आपको? यूनिक तो जो टीचर रहना चाहिए वो सपोर्टिव रहना चाहिए, उस हिसाब से वैसा था। क्लास के बाहर डाउट्स वगैरह पूछ रहे हैं? हाँ यस सर जी, उस हिसाब से जब पूछते मन थे। तब पूछ लेते। हाँ, उस व्यवस्था था और इस बार तो और अच्छा हो गया है। यस सर जी। एक माता जी भी आई हैं, उनसे भी थोड़ा बात करना जरूरी है। और जब बच्चे का रिजल्ट होता है ना तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को ही होता है और उसके गुरु को होता है। खान सर की खुशी देख ही रहे हैं आप लोग। कहाँ से आई? कहाँ से आई हैं माता जी? गया जिला से। गया जिला से आई हैं। बिटिया के माता जी हैं आप? जी कभी सोची थी कि ये पढ़ पाएगी, जेई एडवांस जेई मेंस क्लियर कर पाएगी? जी सोचे थे सोचे थे। जी। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। मतलब अच्छा खासा पैसा था? अच्छा खासा पैसा तो नहीं था, लेकिन अपना हिम्मत कर रहे थे। अच्छा। लड़की का मेहनत है, देखिए उस एज में मतलब क्या नाम है बाबू? अनुसुप्रिया। कितना एज है आपका? 70। क्या यहाँ पे दिखा खान सर के केजीएस में? आपको क्या अलग दिखा बाकी लोगों से? कितने कोचिंग्स में गई थी पहले एडमिशन लेने के लिए, ये बताइए। फर्स्ट मतलब गए थे, एक आधो कोचिंग में ही गए थे एडमिशन के लिए, तो वहाँ का फी बहुत ज़्यादा था। कितना फी मांगा गया था? 1.5-2 लाख? हाँ। और यहाँ पे? यहाँ पर 25,000 लगा है। मात्र 25,000 में? हाँ। जेई वगैरह भी? सर बीपीएससी में ही पढ़ा रहे हैं क्या? सारा चीज़ मतलब डीपीपी ये सब सारा चीज़ मेरे को मतलब फ्री मिला, बैग ये सब सारा चीज़ उतना ही फी में। और मटेरियल वगैरह भी? सारा कुछ उसी में इंक्लूड हाँ। था। उतना लोग जीएसटी मांग रहे हैं। मतलब एक यूनिक चीज छात्र बोल रहा है, कह रहा है कि जितना फी हम लोग को बताया गया था, जितना खान सर में फी है उतना तो कोचिंग वाले जीएसटी मांग रहे हैं। समझ सकते हैं मजदूर का लड़का भी अब सपना देख रहा है कि हम भी जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, इन सब चीज़ों की पढ़ाई कर पाएंगे। और पटना घूम के छात्र वापस चले जाते हैं फी को लेकर के, कोटा घूम के वापस चल जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको नहीं बताया रहता कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप तो यहाँ से लौट गए थे यहाँ से घूम फिर पूरा यहाँ पे, और अगर नहीं बताया रहता तब क्या करते आप? दूरी में किसी में। यस सर जी। बड़ा बुरा लगता होगा जब सपना टूटता होगा। तो हमको भी जब हम लोग तैयारी करते थे 12th के बाद, तो हम लोग के साथ के भी बच्चे जब जा रहे थे सब तो कोटा वगैरह, तो हम लोग डेली कुछ जाते रहते थे। एक आध बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग उसको स्टेशन छोड़ने आते थे, तो जब तक ट्रेन दिखती थी तब तक हाथ हिलाते थे, ये सोच के कि आज हम लोग के घर में भी पैसा रहता ना, हम लोग भी कोई कानपुर गया, कोई दिल्ली गया, कोई कोटा गया, जिसको जहाँ भी उस समय सही लगा यहाँ पे, हम लोग नहीं जा पाए। बड़ा अजीब सा लगा यहाँ पे। लेकिन जब आप ये बताते हैं ना कि फादर हमारे लेबर थे, हम यहाँ से लौट चुके थे, जब ये बोलते हैं कि उतना तो जितना फीस है उतना तो जीएसटी मांग रहा था, तो ऐसा लगता है कि नहीं
वो समय था शायद हमको खुद से किसी ने रोका कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग का शायद रास्ता बने यहाँ पे। और इस बार तो और जबरदस्त रिजल्ट निकालना है। पहली बार में कोई कोचिंग में इतना ज्यादा रिजल्ट हुआ होगा उज्जैन में। खान सर आप तो जाने ही जाते हैं खास करके स्टार्टअप्स के लिए, चाहे वो आपका स्टार्टअप कुछ अजीब स्टार्टअप हो जाता है। मतलब 2 लाख वाला यूपीएससी 7500 में कर दिए, बीपीएससी दरोगा की तो बात ही छोड़िए, पता नहीं कितना है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जीएसटी के फी में पढ़ा रहे हैं। अब कुछ अलग क्या करने वाले हैं खान सर? कुछ अलग सोच है कि ये भी चीज करना है अभी? अरे अभी तो इन लोग को जेई में इतना रिजल्ट ले आना है, जेई और नीट में, और पूरे इंडिया में ना डॉक्टर भर देना है, इंजीनियर भर देना है। और इन लोगों को ना बस इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करना है आप लोगों की सैलरी के लिए, स्टार्टअप करना है और देश को चेंज करना है। चाइना को किसने चेंज किया? वहाँ के इंजीनियरों ने ना सैलरी के पीछे नहीं भागे थे सब। आप लोग को करना है थोड़ा कारपोरेट लाइफ भी जानना है, स्टार्टअप करना है, सब में हम लोग साथ रहेंगे। लोग समझ आ गए कि नहीं आगे? पढ़ाई से पहले भी, पढ़ाई के बाद भी। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग का स्टडी चल रहा है, मतलब हजारों की फीस में पढ़ना है और करोड़ों में पैकेज लेना है। यस सर। कितना पैकेज का उम्मीद है? इंजीनियर का कोई उम्मीद नहीं होता, कोई इन्फिनिटिव का जी, एक्स का पावर एन। पढ़ाना मिनिमम में है सर, लेकिन पैकेज मजबूत। और क्या इंजीनियरिंग का कौन सा पैकेज होता है? क्यों तो करोड़ रुपए इंजीनियर लोग के लिए ये सब नहीं। वहां पे कोई उस नहीं भाई, वो तो प्रोडक्ट वाली चीज है। वहां अब जैसे कोई डॉक्टर है, उसके लिए ना है कि भाई सामने वाला कहीं मजबूर है या ये। इंजीनियर के लिए क्या है? वो प्रोडक्ट है, और अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और वो प्रोडक्ट करोड़ों में बिक गया, पूरे वर्ल्ड में बिक गया, तो उसका कोई लिमिट थोड़ी है। लिमिटलेस रखना जी, तो हमको भी लगेगा कि भाई हमारे यहाँ पढ़े हुए लड़के तो भाई करोड़पति हैं, है कि नहीं? आगे के एग्जाम्स के लिए क्या कुछ बोलिएगा सर, जो वो जिनका एडवांस होगा? जिनके लिए जेई है, एडवांस है, उन सबको शुभकामनाएं। अब लास्ट टाइम पे है उनको एडवांस वाले के लिए, तो थोड़ा देखिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है लास्ट मोमेंट में। और जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे, उनके लिए कहते हैं कि आपको कोटा आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना यहाँ जीएसटी लेगा उतना में यहाँ फीस में पढ़ा दिया जाएगा। ना कोई डाउट आने देंगे लोग, ना किसी चीज़ का कोई दिक्कत आने देंगे, और ऐसे ही फर्स्ट क्लास रिजल्ट हो जाएगा। टीचर का सिलेक्शन कैसे करते हैं? जैसे जेई वगैरह में जहाँ फी अच्छा खासा रखा जाता है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, तो वहाँ टीचर्स को भी पेमेंट हमको लगता है कि अच्छे खासा पैकेज मिलता होगा। क्या खान सर सिलेक्शन के लिए टीचरों को काफ़ी मोटिवेट करना होता है? क्या उतना ही पैसा खान सर भी पेड करते हैं? देखिए अच्छा काम जब करेंगे ना, तो ऊपर वाला अपने से रास्ता निकाल देता है। क्योंकि देखिए ऊपर वाला सारा काम अपने से तो करेगा नहीं, तो जब उसको लगता है कि ये भी सोचते होंगे सर कि मान लीजिए फी अगर खान सर कम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कम फी वाले टीचर को ला दिए होंगे, या क्वालिटी में क्या? टीचर बहुत सपोर्टिव थे सर जी, जितना होना चाहिए उतना थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, 1.5-2 लाख वाले कोचिंग से लगता था कि टीचर डाउन है, उनसे अच्छे थे? जितना मतलब होना चाहिए ना उतना बहुत अच्छे थे। मतलब जितना में रिजल्ट हो जाए उस हाँ, बहुत अच्छे थे। यस सर, बहुत मेहनती थे। विद्यार्थी भी उस हिसाब से थे, और टीचर भी तो और थे, उस हिसाब से अच्छा रिजल्ट निकला। उस टीचर बहुत मेहनती थे, और बहुत मतलब जो भी डाउट आता था ना सर, वो तुरंत सॉल्व हो जाता था। कोई डाउट नहीं रहता? नो सर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वो क्लास से बाहर भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी? क्लास में भी। ऐसा तो नहीं कि टीचर डांट के बैठा दे? नो सर, कोई ऐसा नहीं था सर। कोई ऐसा नहीं? नहीं सर। अगर बैठा दे तो खान सर के पास फिर? यस सर, खान सर का नाम ही ब्रांड ही नाम है सर। यस सर। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर फी कम है तो कहीं से क्वालिटी में कोई समझौता है। छात्र सीधे कह रहे हैं कि जितना जीएसटी हम लोग से कोचिंग वाले मांग रहे थे, उतना में यहाँ पे पढ़ाई हुआ है और रिजल्ट आपके सामने है। पहली बैच है केजीएस का ये जेई एडवांस वाला, जेई मेंस वाली, और रिजल्ट आप देख सकते हैं। बाकी आप पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।